कोई भगवा आतंकवादी नहीं है। पकड़े गए जितने भी आतंकवादी है एक ही कौम के हैं, एक ही जाति के हैं, और वो लोग है ब्राह्मण। शंकराचार्य पांडे ब्राह्मण, प्रज्ञा ठाकुर ब्राह्मण, असित चटर्जी उर्फ सीमानंद जिसने खुद पुलिस को लिख के दिया कि मोहन भागवत के कहने पर एक ही जगह मैंने बम ब्लास्ट किए, इसने कन्फेशन दिया, ये भी ब्राह्मण। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ब्राह्मण, सुनील जोशी ब्राह्मण, रमेश उपाध्याय ब्राह्मण, किसका किसका नाम ले 50 ब्राह्मण। हिंदू बनाने का तरीका क्या है? फसाद करने का, और जब फसाद होता है तब मुस्लिम लोग हिंदू बने जाते हैं। मुसलमान निशाना नहीं है। इस देश के मुसलमान लोगों और माइनॉरिटी लोगों, इस देश के ब्राह्मणों का दिमाग आपको समझना होगा। उसके पास वोट नहीं है, उसको वोट चाहिए। एससी एसटी ओबीसी मजलूम है, वो हिंदू बनने के लिए तैयार नहीं, उन्हें हिंदू बनाना पड़ता है। तो हिंदू कब बनता है? जब फसाद होता है। हिंदू बनाने का तरीका क्या है? फसाद करने का, और जब फसाद होता है तब मुस्लिम लोग हिंदू बने जाते हैं। पंडित नेहरू ने देखा फसाद की जड़ को पैदा करना होगा, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फैजाबाद जिले का जो कलेक्टर था, उसका नाम के नैयर था, उसको बुलाया और उसको गुप्त प्लान बताया। और 23 दिसंबर 1949 के रात के 1 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिसको हमारे मुस्लिम लोग सेकुलर मिजाज का कहते हैं, आपको शायद भ्रम है और भ्रम को दूर करना चाहिए। ये सबसे बड़ा शैतान आदमी था, ये सबसे बड़ा कम्युनल आदमी था। इसने 23 दिसंबर 1949 के रात को 1 बजे राम की मूर्ति बाबरी मस्जिद के अंदर बिठवाई। राम की मूर्ति बिठाई 23 दिसंबर 1949 को। उसको पता था कि देश में संविधान लागू होने वाला है जल्द, इसके पहले समस्या को निर्माण करो। जब वो मरने के कगार पर था तो एक पत्रकार उसके घर पर गया था उसको मिलने। उसने बड़ी बायोग्राफी में ये बात लिखी हुई है, अपने चरित्र में लिखी है कि नेहरू जी के घर से धुआं बाहर निकल रहा था। मुझे लगा आग लग गई। अंदर जाके देखा तो पंडित जी की बहन, पंडित जी की एकलौती लड़की और दर्जनों नहीं हजारों पंडित बैठे कर यज्ञ कर रहे थे। और नेहरू मरने वाला था, तो नेहरू को मरने का डर था, तो ब्राह्मणों ने कहा 4,25,000 मृत्युंजय यज्ञ का जप करेगा तब नेहरू की उम्र बढ़ेगी। नेहरू जप करने के लिए बैठा था। ये सेकुलर नहीं था, ये कम्युनल था। पंडित नेहरू ने 3% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी और 47% ब्राह्मणों को चुनवा कर लाया, और 3% ब्राह्मणों ने पार्लियामेंट पर कब्जा किया, मीडिया पर कब्जा किया, न्यायपालिका पर कब्जा किया। आज की तारीख में 28 जजेस है सुप्रीम कोर्ट के, 28 के 28 एक भी मराठा नहीं, एक भी माली नहीं, एक भी ओबीसी नहीं, एक भी नाई नहीं, एक भी शेड्यूल कास्ट नहीं। एक कर्नल नाम का केवल हाईकोर्ट का जज था, और उसने 7 भ्रष्टाचारी ब्राह्मण जजेस को कहा तुम्हें मैं अभी जेल में सड़ाऊंगा, दिखाता हूं संविधान की ताकत। जब उनके खिलाफ, ब्राह्मण जजेस के खिलाफ एक बैकवर्ड कर्नल ने जब फैसला सुनाया, तो ब्राह्मण लोगों ने योजना बनाकर उसको सलाखों के अंदर डाल दिया। 28 के 28 जजेस ब्राह्मण हैं, तो कैसा फैसला देंगे संविधान के समर्थन में? इस देश में जो ब्राह्मण राज स्थापित किया, ये 2014 के बाद नहीं आया, ये पंडित नेहरू के इस देश का हुक्मरान बनते ही इस देश में ब्राह्मण राज शुरू हो गया। आज कांग्रेस का झूठा काम,
झूठन वाला काम, बचा कुचा काम बीजेपी कर रहा है, आरएसएस कर रहा है। और उनका मकसद है इस देश में एससी एसटी ओबीसी को भिड़वाने के लिए 70 साल में 64,000 फसाद किए। अब वो फसाद पर मामला नहीं अटका, अब मामला आगे गया। अब मामला कहां पर गया? बम विस्फोट करने का। इस देश में बम ब्लास्ट किसने किए? मैं ऐलान इस माइक पर कह रहा हूं। और कई सरकारी अधिकारी आते हैं, आईबी के लोग आते हैं, मेरे बयान को दर्ज करते हैं। हम अभी 22 अक्टूबर को अकोला में ये जो लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित है, इसने 2008 में फरीदाबाद में गुप्त मीटिंग में कहा था, वी विल फाइट द कॉन्स्टिट्यूशन, विल फाइट द नेशन, दिस नेशन इज नॉट आवर्स। ये मोदी भागवत कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदुस्तान बनाना है, हिंदू राष्ट्र की स्थापना करनी है। जिसको उन्होंने रिहा किया गुप्त मीटिंग में, करकरे ने 48 वीडियो और ऑडियो को उनके लैपटॉप से जब्त किया था। एक बाबा राम रहीम पकड़ा गया तो चर्चा हुई। शंकराचार्य पांडे के बारे में उसी समय बातें लीक हुई थी, ये बम ब्लास्ट करने में शामिल था। इसके पास कोई भक्त के रूप में कोई औरत जाती थी, दरवाजा बंद करके उसके ऊपर रेप करता था, और रेप भी नहीं करता था, उसका वीडियो शूटिंग करता था। लैपटॉप में मिला। एक कर्नल पुरोहित ने कहा, ये आतंकवादी ब्राह्मण केवल मुसलमान के दुश्मन नहीं है, इस संविधान के दुश्मन है, इस मुल्क के दुश्मन है। उसने गुप्त मीटिंग में ऐलान किया। क्या ऐलान किया? ये मुल्क ब्राह्मणों का नहीं है। उसने कहा ये मुल्क यहूदी ब्राह्मणों का नहीं है, इसलिए बम ब्लास्ट करना होगा। और बम ब्लास्ट करके इस देश के, भारत के लाखों लोगों को परेशान करना होगा, और परेशान करके कब्जा करना होगा। इसको फ्री किया, और वो लोग देशभक्त उसको कह रहे, उसको नंगा करने का काम अभी हम कर रहे हैं। जुडिशरी के अंदर बैठे हुए ब्राह्मणों को उस समय 2011 में मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो ने रिपोर्ट देकर कहा कि ये आतंकवादी है, एक ही जगह बम ब्लास्ट किए। इसके बावजूद भी जुडिशरी ने आतंकवादी को रिहा किया। जो देशद्रोही है, संविधान द्रोही है, इसको रिहा किया गया। इस मुल्क में बम ब्लास्ट मराठा लोगों ने नहीं किए, इस मुल्क में बम ब्लास्ट माली लोगों ने नहीं किए, इस मुल्क में बम ब्लास्ट ओबीसी लोगों ने नहीं किए। मगर ओबीसी लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग, आदिवासी लोग भगवा रंग के प्रति प्यार रखते हैं। मुसलमान लोगों को पता नहीं है ये भगवा शब्द संस्कृत भाषा का नहीं है, ये शब्द पाली भाषा का है। इसका अर्थ होता है त्यागी लोग। भग यानी विकार, वान यानी नष्ट करना। जिसने अपने सारे विकारों पर विजय हासिल की उसको भगवान कहते हैं। भगवान का ताल्लुक उनसे नहीं है, भगवान का ताल्लुक इंसानों से है, जिसने सारे विकारों पर विजय हासिल की। इसलिए भगवा कलर के प्रति शिवाजी को भी प्यार था, बुद्धा को भी। इसके लिए उसने तो उनका पोशाक घोषित किया था। ब्राह्मण लोग जानते हैं, एक मिट्टी पर कुछ नहीं उनका, आए थे घोड़े पर, जाने वाले गधे पर, कुछ नहीं इस मुल्क के अंदर। उनका यहाँ पर मजहब भी नहीं है, सब बातें यहाँ से चुराई। भगवा शब्द उनका नहीं है, भगवा शब्द हमारा है। वो इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए बुरा आपको महसूस होता होगा। जब आप कहते हो भगवा आतंकवादी, तो भगवा आतंकवाद के नाम पर ओबीसी को उसके समर्थन में आप खड़े करते हो। कोई भगवा आतंकवादी नहीं है। पकड़े गए जितने भी आतंकवादी है एक ही कौम के हैं, एक ही जाति के हैं, और वो लोग है ब्राह्मण। शंकराचार्य पांडे ब्राह्मण, प्रज्ञा ठाकुर ब्राह्मण,
असीत चटर्जी उर्फ असीमानंद, जिसने खुद पुलिस को लिख के दिया कि मोहन भागवत के कहने पर एक ही जगह मैंने बम ब्लास्ट किए, इसने कन्फेशन दिया, ये भी ब्राह्मण। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ब्राह्मण, सुनील जोशी ब्राह्मण, रमेश उपाध्याय ब्राह्मण, किसका किसका नाम ले, 50 ब्राह्मणों की लिस्ट मेरे पास है। तो हम लोग कह रहे हैं आतंकवाद का असली चेहरा ब्राह्मणवाद है, तो बेकसूर मुसलमान नौजवान लड़के सलाखों के अंदर क्यों है? मुसलमान लोगों को शायद इस बात की रत्ती भर खबर भी नहीं होगी। बम ब्लास्ट वो फोड़ रहे हैं, इल्जामात मुसलमानों के ऊपर डाल रहे हैं, और केवल चंद लड़के नहीं, 52,000 हाईली पढ़े लिखे लड़के और उलेमा और मौलाना लोगों को उठाकर सलाखों के अंदर डाला गया। कुछ लोगों को 10 साल बाद, 15 साल बाद ये कहकर रिहा किया गया कि इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। हमारे कोल्हापुर में शेख नाम के एक हमारे सदर है बामसेप के, उनका लड़का बीएससी हुआ था, वो मोबाइल रिपेयर की दुकान चलाता था। एक दिन उसके दुकान पर एटीएस ने धार डाली, एकदम हमला बोल दिया और उसको टेररिस्ट घोषित कर दिया। अभी अभी की बात, कुछ साल पहले बात है। अब उसको टेररिस्ट घोषित कर दिया, ये कहकर ये सिम बेचता था आतंकवादियों को और इलीगल मोबाइल बेचता था, और इसका कनेक्शन आतंकवादियों के साथ। जब इसके ऊपर चार्जशीट दाखिल हो गया, उसने अपने अब्बू को फोन किया और कहा, अब्बू आज मेरे ऊपर एक इल्जाम लगाया है, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। रोकर कहने लगा, मैं बेकसूर हूँ, मगर मुझे आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। अब्बू समझदार थे, कहा, बेटा अल्लाह आपके साथ है, तूने कुछ नहीं किया, मुझे तुम्हारे बारे में पता है, मगर वहाँ सबूत चाहिए। ठंडे दिमाग से सबूत जरा ढूंढ, तो हम कोर्ट में सबूत पेश करेंगे। वो पढ़ा लिखा लड़का था, सारे सामान जब्त किए, मगर उसके दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ था। उसके दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ था। उस सीसीटीवी कैमरे की जो मेमोरी होती है वो अलग होती है। सब चीज लेके गए, मेमोरी महफूज थी, सबूत सारा दस्तावेज क्या हो रहा था, रिकॉर्ड हो गया था। फिर उसकी कैसेट बनाई, कोर्ट में पेश की। जब मैंने खुद वो वीडियो देखा, मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, उसे आतंकवादी बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है ये मिसाल दे रहा हूँ। कोई औरत खाना पकाती है तो हर दाने को चेक नहीं करती, अगर चावल पक रहा है तो एक ही को देख लेती है और मान लेती है खाना पक गया। एक ही मिसाल है आतंकवादी कैसे बनाया जाता है, यानी झूठ मूठ का आतंकवादी है नहीं। सारे लोगों ने उसको घेर लिया, उसको गाली देना शुरू किया, बहुत परेशान किया, उसको कुछ समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है, एटीएस वाले लोग क्यों आए। फिर एक आदमी मोटा सा आगे बढ़, उसके मेज के सामने, टेबल के सामने इधर उधर घूम रहा है, टेलीफोन पर बात कर रहा है। 5-10 मिनट हो जाते हैं, ऊपर के जेब में से 5 मोबाइल हाथ में लेता है, दोनों जेब में से 5-5, 6-6 मोबाइल हाथ में लेता है, दोनों पीछे के जेब से मोबाइल निकालता है, और इन शर्ट कई सारे मोबाइल हो तो उसको निकालता है। ऐसे 20-25 मोबाइल होते हैं, और उस लड़के को दिखा कर कहते हैं, देख तेरे यहाँ ये मोबाइल मिले। मोबाइल कहां से है, वीडियो बता रहा है। जब ये सबूत पेश किया तो जज भी परेशान हो गया कि इसको तो टेररिस्ट घोषित किया था। अखबार वालों ने तफ्तीश के पहले, इस देश का मीडिया कितना बिकाऊ है, एकदम टेररिस्ट। फिर न्यायपालिका किस लिए, जांच एजेंसियां किस लिए है? ये जालिम लोग आपको और नहीं हमारे लोगों का इस्तेमाल करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ माहौल कर रहे हैं। जब ये वीडियो पेश किया तो जज भी उन्हीं का था, और उसने उनके प्रति रहम किया, उस बच्चे और मुसलमानों के प्रति रहम नहीं किया जो बेकसूर था। फैसला देते हुए कहा इसको बाइज्जत रिहा करते हैं, मगर उन्होंने डिमांड किया
हमारा बच्चा बेकसूर था, हमारा बच्चा अगर आप आतंकवादी घोषित करते, आप क्या, हम उसको सूली पर चढ़ाते। वो बेकसूर है और उसको फंसाया जिन अधिकारियों ने, आप उसके ऊपर चार्जशीट दाखिल करो। जज मेहरबान ने कहा वो लोग अंशतः दोषी है। बड़ा अजब न्याय। औरंगाबाद में बेग नाम का लड़का है, उसकी केस हम बामसेब के द्वारा चला रहे। उसको 2 बार एटीएस वाले बॉम्बे उठाकर लेके गए, उसके साथ बदसलूकी की गई। जब वो वापस आया, बाहर घूमना फिरना बंद कर दिया। जर्नलिस्ट लड़का 38 साल का, एक दिन भाई काम धाम के लिए बाहर गया, अपनी घर की महिलाएं कई बाहर गई थी, बच्चे स्कूल गए थे, 2 नन्हे नन्हे बच्चे थे, बीवी थी, भाई थे, भाभी थे, अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और फैन को रस्सी बांधकर मर गया। ये हुआ। साथियों, हमारे लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, इतना जुल्म हो रहा है। 52,000 बेकसूर लड़कों की वकालत करने के लिए हमने राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा बनाया। वो बेकसूर है, वो कहना पड़ेगा और लोगों के अंदर बेदारी पैदा करनी होगी। इस मौके पर हजरत अली साहब की बात को आपको याद दिलाता हूं। हजरत अली साहब ने 2 बातें कही थी। हे मोमिन, हे मुसलमानों, जितनी देर से जगोगे उतनी ज्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी। और आगे फरमाया था, जो कौम जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाती, वो कौम लाशें उठाती है। अब आपको और इन मजलूम लोगों को एक होना पड़ेगा। उन्हें हिंदू कहना बंद करो। और हम ऐलान कर रहे, केवल मीटिंगे में नहीं कह रहे, जलसों में कह रहे। और 22 तारीख तक आपको मौका है। आज यहां से मैं ऐलान करके जा रहा हूं, कोई भी हमें एक हिंदू ला कर दो और 1 करोड़ इनाम उस जलसे में पाओ। कोई भी हमें एक हिंदू लाओ। शायद आपको मैंने जो बातें कही समझ में नहीं आई होगी। मिसाल देता हूं, नागपुर में एक हजरात ने, एक जनाब ने दुकान खोला। दुकान का नाम रखा हिंदू जनरल स्टोर। दुकान के मालिक का नाम था मोहन भागवत। दुकान का नाम रखा हिंदू किराना की दुकान और दुकान के मालिक का नाम मोहन भागवत। तो एक शख्स वहां से गुजर रहा था, कल परसों से घर वाले कह रहे थे सामान ला सामान ला, वो बहाना कर रहा था। अब उसको लगा आज लेकर नहीं गया तो खैर नहीं, तो दुकानदार के पास गया और दुकानदार को कहा, भागवत जी मुझे 10 किलो हिंदू दो। उसने क्या कहा, भागवत जी मुझे 10 किलो हिंदू दो। तो भागवत ने कहा सुना ही नहीं दिया। तो उसने जोर से कहा, अरे वही कह रहा हूं, हिंदू दो जो बाहर लिखा हुआ है। तो भागवत ने कहा तुम गलत जगह आए हो, यहां भी नहीं और कहीं भी ये मिलने वाली चीज नहीं है। उसने कहा क्या बात कर रहे हो, क्यों? उसने कहा चीनी मिलेगा, चावल मिलेगा, अनाज मिलेगा, साबुन चाहिए बढ़िया बढ़िया किस्म की साबुन मिलेगी, ठंडा मिलेगा, सिगरेट पीते हो तो सिगरेट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, मगर हिंदू कोई चीज नहीं मिलती। साथियों, उस जनरल स्टोर में हिंदू वैसी चीज नहीं मिलती। उसी तरह हमारे समाज में कोई हिंदू नहीं मिलता। मराठा मिलता है, माली मिलता है, लोहार मिलता है, सुतार मिलता है, कुम्हार मिलता है, नाई मिलता है, चमार मिलता है, भंगी मिलता है, मातंग मिलता है। कितने कितने के नाम लूं, हमको 10 बजे तक पाबंदी है, बोलना पड़ेगा 10 बजे तक। जैसा कोई हिंदू नहीं मिलता, ये 6000 जातियों की टुकड़े में तकसीम किए हुए लोग हैं। इन्हें आप हिंदू मत कहो, इन्हें गले लगाओ। अब के अल्लाह ताला की आपको आदेश है, जालिमों को जालिम कहो, जालिमों के खिलाफ ताकत पैदा करो, जालिमों के खिलाफ बोलो, जालिमों के समर्थन में नहीं, मजलूमों के समर्थन में खड़े हो जाओ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने
उस बात पर यकीन किया और जितने में मजलूम तबकात है उनको दावत दिया, कहा आप हमारे दुश्मन नहीं है, वैसे हम भी आपके दुश्मन नहीं है, आपके और हमारे एक दुश्मन है। और जिनकी आबादी इस मुल्क में 3% है, आप भी रोते हो, हम भी रोते हैं, सबकी पिटाई हो रही है, आप अपनी ढपली बजा रहे हो, हम हमारे राग आलाप रहे, क्यों ना हम एक हो जाए। जब एक हो जाएंगे तो इस देश के आप हुक्मरान हो जाओगे। आज मांगना पड़ रहा है, मराठों को तक मांगना पड़ रहा है। लाखों के मोर्चे निकालने के बावजूद खोले भाई को शूद्र कहा, तब लाखों के मोर्चे निकालने वाले मराठा सोचने लगे, अरे लाखों के मोर्चे निकालने के बावजूद हमारी औकात शूद्र कैसे? सोचना होगा, इतिहाद करना होगा, इसके लिए एक होना होगा, इसके लिए बेदारी करनी होगी। और इसके लिए मुसलमानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। वाम से आपके साथ है, भारत मुक्ति मोर्चा आपके साथ है। हमें उनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, बल्कि उन लोगों को हमारे सर्टिफिकेट की जरूरत है, वो विदेशी है। और विदेशी लोगों को इस देश के मूल निवासी लोगों पर, इस देश के असली बाशिंदे लोगों पर ताना देने की जरूरत नहीं है। बस भारी संख्या में मजलूमों को साथ में लेकर अकोला चलो की मैं दावत देता हूँ। आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार करता हूँ। इसलिए ज्यादा शुक्रगुजार करते हो कि आप बारिश के सामने डरे नहीं, यहूदियों के सामने क्या डरोगे। और मैं मौलाना को दावत देता हूँ कि वो दुआ की दरख्वास्त करे। और जो बर्मा में जो हुआ, ये बर्मा में इसमें इस्राएली लोग शामिल है, इसमें यहूदी लोग शामिल है, और उससे ज्यादा इसमें मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ भी शामिल है। 7 अगस्त के दिन म्यांमार में योगी आदित्यनाथ गया था, विवेकानंद फाउंडेशन का वह सम्मेलन करने गया था। आप जरा समझो कि यहूदी लोग वह तंजीमें बना रहे हैं। और इतना ही नहीं, भिक्खू के रूप में भी ब्राह्मण घुस गए हैं। वो लोग चेहरा अलग दिखा रहे हैं मगर वही है। और इसके अंदर 7 सितंबर को नरेंद्र मोदी वहां गया था। अब नरेंद्र मोदी को उन्होंने यहूदी घोषित कर दिया। अब हम क्या कहे? आप इस साजिश को समझो, इसके पीछे इंटरनेशनल साजिश है। और इस साजिश का पर्दाफाश मैं यहाँ से भी कर रहा हूँ। और हमारे बड़े बड़े हजरात, हम इस बात का धिक्कार करते हैं, हम इस बात की इजाजत नहीं देते। इंसानियत का नाम इस्लाम है, इंसानियत का नाम बुद्धिज्म और सिखिज्म है। वो लोग जालिम लोग हैं, कुछ और नाटक चल रहा है और इस नाटक के पीछे ब्राह्मण भी शामिल है। हम इस बात का पुरजोर से विरोध करते हैं।